ये समस्या ही है, पूरी समस्या ही चल रही है इस टाइम तो क्या करे क्या नहीं करे ये बताओ। समस्या तो पूरी बढ़ रही है, इधर चालान काट रहे हैं, इधर पेट्रोल महंगा हो रहा है, न जाने दे रहे न आने दे रहे, सारा काम की समस्या पूरी हो रही है ये ऐसा चाहती है कि बस ये मरे आदमी हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो आंखें बंद करके बैठी हुई है उनको आंखें खोलनी चाहिए और जो आम जनता है उसके प्रति भी सोचना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि पेट्रोल मैनेज करना प्लस मेरे घर को मैनेज करना। अगर पेट्रोल के प्राइसेस रीजनेबल हो तो बेटर है कि ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटी, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। मतलब सिर्फ राजस्थान में ही क्यों पेट्रोल के प्राइसेस हाई है। व्हेन आई वाज इन नोएडा हरियाणा, वहाँ प्राइस इतने हाई नहीं है कंपैरेटिवली जयपुर। एक्चुअली क्या अभी देखिए, कमाई का तो कोई इनकम है नहीं लोगों के पास, सारे काम धंधे सबके बंद है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी स्कीम करना चाहिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन किया, काम धंधे तो आम आदमी जाए तो जाएगा। नमस्कार, मरुद्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और कोरोना के दूसरे फेज़ में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में कोई राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल जो है वो 91 के पार गया है। तो आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। जो बढ़ते पेट्रोल के दाम है, केंद्र सरकार से सर राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार कोरोना के दूसरे फेज़ में भी ये जो है पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों बढ़ रही है रोज़ की रोज़ जी ये क्यों बढ़ रही है, तो क्या कारण है इसका, कहाँ तक बढ़ाओगे इसको? जी सर, केंद्र सरकार जो है कोरोना के दूसरे फेज़ में भी अब जो है पेट्रोल आपका जो है 98.53 हो चुका है सर। जो आम जनता है उनके जेबों पे जो है बहुत भारी असर पड़ रहा है। और जो कालाबाजारी है वो चल रही है, बराबर चल रही है। जो रोडों पे जो है बराबर चालान काटे जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में आज ऑक्सीजन की कमी है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये समस्या ही है, पूरी समस्या ही चल रही है इस टाइम तो क्या करे क्या नहीं करे ये बताओ। आप बताओ क्या करें। समस्या तो पूरी बढ़ रही है, इधर चालान काट रहे हैं, इधर पेट्रोल महंगा हो रहा है, न जाने दे रहे न आने दे रहे, सारा काम की समस्या पूरी हो रही है ये जी। तो जैसे कि आमजन का कहना है कि जो ये है हेल्पलेस है सरकार के आगे, ये कुछ नहीं कर सकते। इनको ये रीज़न भी नहीं पता है कि पेट्रोल के जो दाम है वो क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। जी भैया, कुछ कहना चाहेंगे आप? जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस कोरोना काल में, जहाँ आम लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में, वहाँ पे जो पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए वो तो। जी जी सर, लॉकडाउन भी जी है तो उस कंडीशन के हिसाब से जी सरकार को सोचना चाहिए। उसमें जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। ये तो बहुत गलत बात है। तो आसमान सूरी जो, तो ये तो बहुत मारामारी एकदम, यानी क्या कहें उसको। जी ये सरकार की मनमानी है केवल। जी जी ये ऐसा चाहती है कि बस ये मरे आदमी हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी सड़कों पे चालान बनाया जा रहा है। जहाँ पे सरकार अपना चालान आम जन का चालान बना रही है, वहाँ आम जन को क्या करना चाहिए जब उनके सरकार के द्वारा ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, आपको मेडिसिन प्राप्त नहीं हो पा सरकार के इतने बस में नहीं है कि वो अपनी लॉकडाउन पूरा लगा देना। क्यों खोल रखा है दुकानें? जी क्यों खोल रखी है सब चीजें? जी पूरा लॉकडाउन कर देना जी, 15 दिन पूर्ण का। लॉकडाउन का तो कर दिया गया है, पर 11 बजे तक का जो है वो समय दिया गया है। क्यों दिया गया है समय? जी 11 बजे तक का पूर्ण लॉकडाउन, तो पूर्ण लॉकडाउन होता है वो। जी ये जनता समझती नहीं है। जी। तो जनता का कहना है कि जो पूर्ण लॉकडाउन है वो पूर्ण लॉकडाउन होता है। ये 11 बजे तक का जो टाइम दिया गया है, इससे अभी जनता को समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या किया जाए। जो लॉकडाउन है वो लग चुका है, उसके बाद में भी जो है जनता सड़कों पे 11 बजे तक आराम से घूम रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है। जी सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जो राजस्थान में डीजल के जो दाम है वो पहली बार है ना 91 के पार गए हैं। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? इसमें सर यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो आंखें बंद करके बैठी हुई है जी उनको आंखें खोलनी चाहिए और जो आम जनता है उसके प्रति भी सोचना चाहिए। जी सर, आप सड़कों पे निकलते बिना हेलमेट के आपका चालान बनाया जाता है। सरकार पे कितना चालान बनाना चाहिए कि वो अपन को टाइम पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, टाइम पे वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है सर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सरकार को निर्देश दे रही है, तो सरकार को उसकी पालना करनी चाहिए। जी सरकार को अपनी तानाशाही छोड़ करके और जी इस प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। जी मैडम, कोरोना की दूसरी लहर है और पेट्रोल की जो दाम है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो आज राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल भी 91 के पार गया है। तो मैम इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो फिलहाल इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि आई एम ऑल्सो अ वर्किंग गर्ल। तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि पेट्रोल मैनेज करना प्लस मेरे घर को मैनेज करना। अगर पेट्रोल के प्राइसेस रीजनेबल हो तो बेटर है कि ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटी, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। तो उस वजह से
पर्सनल व्हीकल से जाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। जी तो मतलब सिर्फ राजस्थान में ही क्यों पेट्रोल के प्राइसेस हाई है? व्हेन आई वाज इन नोएडा हरियाणा, वहाँ प्राइस इतने हाई नहीं है कंपैरेटिवली जयपुर। जी मैम, आप देखा जा रहा है कि जो सड़कों पे है चालान बनाया जा रहा है पुलिस द्वारा। क्या जनता को कितना चालान बनाना चाहिए कि सरकार जो है वो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, वेंटिलेटर नहीं प्रोवाइड करवा रही है? इनफैक्ट यहाँ तक कि जो सरकार है वो जो अपने एसएमएस हॉस्पिटल है उसमें बेड भी नहीं मिल पा रहा है कोरोना पेशेंट्स को। तो सरकार को कितना, तो जनता को कितना चालान बनाना चाहिए? जी, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ उन्होंने बाहर से एक्सपोर्ट करवाए हैं करोड़ों के जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बाहर से एक्सपोर्ट कराए हैं। इट्स अ कंपनी, जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनी है। तो सरकार के अगर मैं बोलना चाहूँ एसएमएस के लिए, मेरी जो नानी जी है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जबकि वो खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में है मेरे नाना जी। तो सरकार को तो क्या ही चालान बनाए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनता खुद इतनी मजबूर है कि उसे नहीं पता है क्या करे। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि सबको एक दूसरे का साथ देना होगा, बेमतलब बाहर निकलना होगा, नेचुरली जितनी चीज़ें खाएं अच्छी बेटर होगा ताकि हमें ऑक्सीजन और अच्छा मिले। योग को हमें बहुत प्रमोट करना होगा क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। तो योगासन एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें वो करनी चाहिए, तो हमें नेचुरल ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। हमें पेड़ उगाने चाहिए ताकि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। एक्चुअली क्या, अभी देखिए कमाई का तो कोई इनकम है नहीं लोगों के पास, सारे काम धंधे सबके बंद है और महंगाई भी इतनी, और रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं बेसिकली जो पहले थे वो अभी चल रहे। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी स्कीम करना चाहिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन किया, काम धंधे तो आम आदमी जाए तो जाएगा, तो उस हिसाब से लोगों को भी करना चाहिए कि मतलब थोड़ा उनको रोज़गार तो चलो अभी मिल नहीं रहा, लेकिन गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करे ना। जैसे गैस के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, तो इस बीच में थोड़ा सा गवर्नमेंट कोऑपरेट करे तो हम लोगों को भी लगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ कर रही है। क्या है जी, आपको ऐसी हालात में अभी जैसे कोरोना के टाइम में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके बाद में पेट्रोलों की और डीजल की रेटें बढ़ रही हैं। इसकी रेटों के बढ़ने से पता है क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा, क्या करेगा? ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि हालात बहुत ख़राब हैं और हॉस्पिटलों में हालात ख़राब हैं। आने जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियों की भी समस्या हो रही है, सारी समस्या। और उस पर ऊपर से सरकार रोज़ अभी 3-4 बार इसने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। जी सर, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डीजल है वो 91 के पार गया है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे साहब, मुझे तो लगता है 91 क्या है, ये तो और अभी और रुक जाओ, और पार करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। सर जयपुर में जो है पेट्रोल है जो शतक लगाने वाला है, क्योंकि जो सर प्रीमियर जो पेट्रोल होता है, जो प्रीमियर पेट्रोल होता है वो शतक लगा चुका है और अब जो नॉर्मल जो पेट्रोल है वो शतक लगाने के करीब है। 1 या 2 रुपए कम है, सिर्फ कम वो हो जाएगा, सुबह शाम में हो जाएगा, ये छोड़ने वाले नहीं है, होगा, बिल्कुल होगा ये। तो सर आम जनता पे कितना असर पड़ रहा है? अरे साहब, आम जनता पे ही असर पड़ रहा है, सारा असर तो आम जनता पे ही पड़ रहा है, किस पे नहीं पड़ रहा? सारे जितने भी मोटरसाइकिल स्कूटर से सवार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, सब पे उन पे पड़ रहा है जी। सब गरीबों पे, सब पे, मध्यम वर्ग के जितने लोग हैं सब पे भार पड़ रहा है। सर कोरोना काल में अभी कमाई ही नहीं है, पर उसके अलावा जो सरकार को, केंद्र सरकार है, उसको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सर अभी जो लोग हैं वो बेरोजगार है, राजस्थान की जनता बेरोजगार है, अभी उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ये इसके बावजूद भी जो है पेट्रोल के दाम दिन ब दिन आसमान छूते ही जा रहे हैं। इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जो सरकार है उसको रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए कोरोना। अरे सरकार को तो रोजगार तो खत्म ही कर दिया। सरकार कहाँ दे रही है रोजगार? आज कोई भी आदमी धंधा रोजगार, हम खुद धंधा रोजगार वाले आदमी हैं, हमारे पास ही रोजगार नहीं है। कहाँ जाएं, क्या धंधा करें, क्या कमा के लाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। धंधा रोजगार, पेट्रोल डीजल बढ़ने से भी धंधा रोजगार खत्म है। अभी सुबह पेट्रोल भराते हैं, 100 रुपये का भराते हैं, सोचते हैं जाके कोई काम कराएंगे, 100 का कहाँ है, 100 रुपये तो कमाएंगे नहीं, तो कहाँ से 100 का भराएंगे जी। बहुत हालत ख़राब है भाई साहब, बहुत हालत ख़राब है। जनता का कहना है कि 100 रुपये का जो पेट्रोल है वो डलवाने के बाद में जनता सोचती है कि काम क्या करें, जाएं कहाँ इस कोरोना काल में। और जो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए भी जो है वो जनता को 100 रुपये कमाने के लिए दिन में वो वहाँ पर भी राहत नहीं है। जो जनता है वो बेबस है कोरोना काल में कि वो ऑटो चालू रहना चाहिए पब्लिक सेवा के लिए। अब टैक्सी हर कोई वो नहीं कर सकता हायर। मान लो मैं ऐसे नहीं टैक्सी हायर करने के, तो मैं ई रिक्शा या ऑटो में जाना पसंद करूंगा। अब इन्होंने ये बंद कर दिया ऑटो रिक्शा। अब बताइए
पहले से लॉकडाउन चला और ये लॉकडाउन बिल्कुल बंद कर दिया इनको। मनमानी कर रहे पुलिस वाले, जहाँ रोकते हैं वहाँ चालान या गाड़ी बंद। अब गाड़ी बंद हो जाएगी तो लॉकडाउन के बाद खुलेगी, बताइए क्या करेगा आदमी। तो सर जो पुलिस वाले हैं, जो मतलब केंद्र सरकार है, उनके द्वारा जो नियम निकाले गए हैं उस पर धड़ाधड़ चालान हुए जा रहे हैं, रोडों पे धड़ाधड़ चालान हुए जा रहे हैं। पर जनता को कितना चालान करना चाहिए जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता, जब उसको एडमिट होने के लिए बेड नहीं मिलता, तब जनता को कितना चालान करना चाहिए? जनता को तो करना ही चाहिए चालान, मिनिमम के चालान करना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आने से जाने के साधन सारे बंद कर रखे हैं, तो पब्लिक जाएगी कैसे, बताइए। कोरोना की सर दूसरी लहर में आज जो पेट्रोल है वो 98 के पार हो चुका है, शतक मारने वाला है पेट्रोल। और जो डीजल है वो पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि 91 पहुंच चुका है, पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में। इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आम जनता पे कितना फर्क पड़ता है? आम जनता तो बहुत भार पड़ रहा है, क्या करे आम जनता जी। हर चीज़ ये डेली बढ़ता जा रहा है, क्या करेगा आम जनता, बताइए। ऑटो में वैसे ही धंधा नहीं है, ऑटो वाले वैसे परेशान रहते हैं, क्या करें, कागज कंप्लेंट रहते कई बार, क्या हर तरह की परेशानी रहती है। और कहीं धंधा है ही नहीं किसी तरह का, बिल्कुल बंद कर दिया ऑटो को, तो कहीं भी निकलने नहीं देते, हर जगह पॉइंट पे रोक लेते हैं। अब या तो पैसा दे के निकलो या फिर चालान करो या गाड़ी बंद कराओ। ऑटो में तो ये कर रखा है इन्होंने। जब लॉकडाउन ओपन था उस टाइम पे करना चाहिए ना जी। अभी लॉकडाउन होने के बाद में तो कोई मतलब ही नहीं है। सर पेट्रोल का दाम है वो शतक मारने वाला है, और जो प्रीमियर पेट्रोल पंप होता है वो शतक मार चुका है, 102 लीटर आ रहा है। अभी हम 11 बजे बाद में, जैसे मान लो ये लोग बोल रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं देते हैं, कई पेट्रोल पंप वाले, हम जो मेडिकल लाइन से हैं वो वर्किंग करते हैं, तो हम कहाँ से लें? प्रॉब्लम हमें ये क्रिएट होती है ना। अभी हमें कहीं जाना करना हो तो वो लोग बोलते हैं 12 बजे बाद में बंद है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी और किसी से बात करवानी पड़ती है, किसी जानकार से बात करवानी पड़ती है, तो दिक्कतें हमें भी फेस करनी पड़ रही है, हमारे स्टाफ को फेस करनी पड़ी, मेडिकल स्टाफ को। बोला आप डॉक्टर का ही कार्ड दिखाइए तभी हम आपको पेट्रोल देंगे। कई चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है राजस्थान में। जनता का कहना है कि रोडों पे हम निकलते हैं तो हमारा चालान बनाया जाता है, मास्क ना लगाने पे चालान बनाया जाता है। तो जनता ये बोल रही है जनता का कहना है कि हम कितना चालान बनाए सरकार पे, जो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिलता, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं मिलता, यहाँ तक कि हमें जगह नहीं मिलती एडमिट होने की। तो जनता ये बोलती है हम कितना चालान लगाए राजस्थान सरकार पे, जब राजस्थान सरकार हम पे चालान कर सकती है तो हम राजस्थान सरकार पे चालान क्यों नहीं कर सकते? अब इतना तो सर देखो मेरे को पता भी नहीं है कि चालान हो रहे हैं किस बेस पे, किस लिए हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये अभी पता भी नहीं है मुझे। तो मेरे साथ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब होगा जब देखेंगे। तो जैसा कि जनता का कहना है कि जो पेट्रोल पंप पे जो लगातार जो दरें बढ़ती जा रही है सरकार द्वारा, वो इसमें हेल्पलेस है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आम जन की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, इस बारे में सोचना चाहिए। जो जनता है उनका ये भी कहना है कि उनके पास सफ़र करने के लिए दूसरे व्हीकल्स नहीं है, अभी बस वगैरह और ओला उबर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से जनता अपनी व्हीकल से जा रही है। पर इसके अलावा इसके बावजूद भी आज पेट्रोल कोरोना की दूसरे फेज़ में महंगा हो चुका है। कैमरामैन अजय के साथ चिराग शर्मा, जयपुर।